हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक चाइल्ड साइकोलॉजी का। सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे साइकोलॉजी की कि डेफिनेशन क्या थी साइकोलॉजी की। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी की डेफिनेशन। सबसे पहले हमें ये जानना है कि साइकोलॉजी जो टर्म है, ये सब्जेक्ट है जो, ये आया कहाँ से। साइकोलॉजी हम इतना पुराना सब्जेक्ट है कि हम बता नहीं सकते कि कितना पुराना है ये सब्जेक्ट। तो सबसे पहले एक कॉमन सब्जेक्ट हुआ करता था जिसे फिलोसफी कहते हैं। फिलोसफी कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं था, मतलब उसमें क्या था कि एक कंबाइन कोई एक मतलब एक ऐसा आप समझिए कि एक रूम है। अब उसी के अंदर अब रूम में सामान रखते हैं ना, जैसे से कि भाई यहाँ पर बेड रखा है, यहाँ पे सोफ़ा, यहाँ पे टेबल, ऐसे ना उस फिलोसफी के अंदर सब्जेक्ट इंक्लूड थे। ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर हमें ये नहीं पता था कि मतलब ये अलग अलग हैं, हमने उसे कंबाइन करके एक रूम में रखा हुआ था। तो एक वो जो रूम है वो एक तरीके से फिलोसफी को शो कर रहा है। तो लोगों के देखने का जो नज़रिया होता था, लोगों ने नेचर में जिस चीज़ को जैसा समझा, उसने अपनी वैसी वैसी थ्योरीज दे दी, अपने पर्सपेक्टिव दे दिए कि भाई ये चीज़ ऐसी है तो फिलोसफी में रख दी, ये चीज़ ऐसी है तो उसमें उन्हीं में से एक निकल गया है साइकोलॉजी सब्जेक्ट। फिलोसफी से ही निकल गया है मैथ, फिलोसफी से ही निकल गया है साइंस, फिर साइंस के से ही बहुत सारे ब्रांचेस निकले जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। क्योंकि आज हम पर्सपेक्टिव में अगर हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखें, तो अब केमिस्ट्री के वे में केमिस्ट के वे में देखेंगे तो ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुआ। लेकिन आप फिजिक्स के वे में देखेंगे तो ये एक फिजिकल प्रोसेस है। भाई सांस, हवा का अंदर जाना, हवा का बाहर आना एक फिजिकल प्रोसेस है। और बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो भाई ये एक तरीके से रेस्पिरेशन हमें जीवन रखने के लिए काफ़ी, जीवित रखने के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होगी। भाई जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ऑक्सीजन बहुत कंपलसरी है, ताकि नहीं, ठीक है। इस तरीके से फिलोसफी से एक सब्जेक्ट निकला साइकोलॉजी। अब हम उसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश की, साइकोलॉजी की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। तो साइकोलॉजी मेनली दो टर्म से बना है, एक ग्रीक वर्ड है ये, और दो टर्म से बना है, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, इसका मतलब साइकी का मतलब होता है सोल की स्टडी करना। लेकिन सोल की आप स्टडी करेंगे कैसे? सोल तो आध्यात्मिक है, अब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है, अब इसकी स्टडी हम कैसे करें? आज मॉडर्न फील्ड में सोल को हम क्या बोलते हैं? माइंड, मन, मन का अध्ययन, या फिर हम बोलते हैं चिंतन का अध्ययन, मतलब थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस। लेकिन हम इसका एक्चुअल में इसकी स्टडी हम करें कैसे कि किसी के मन में क्या चल रहा है? हम नहीं कर सकते स्टडी इस चीज़ की। लेकिन बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट उसने धीरे धीरे अपने व्यूज़ दिए, जिसमें से एक टर्म निकल के आई, बिहेवियर। किसी के मन में क्या चल रहा है उसकी स्टडी करने के लिए हम उसकी बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम उसकी बिहेवियर की स्टडी। अब उसकी बिहेवियर की स्टडी हम ये जानने के लिए करते हैं क्योंकि उसके मन में क्या चल रहा है। हम जान सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, तो उसकी बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन निकली कि स्टडी ऑफ बिहेवियर, हम बिहेवियर की स्टडी करेंगे। लेकिन एक्चुअल में उसकी मन में जो चल रहा है उसके पीछे का कारण क्या है? तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक नई टर्म निकल के आई, जिसके अंदर था हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, उस इंडिविजुअल की, कि उसके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि जिसके जिसके मन में जो चल रहा है उसके बिहेवियर से तो पता लग जाएगा, लेकिन उसके मन में जो चल रहा है उसके पीछे का अगर हम रीज़न जानेंगे तो हमारे पास एक टर्म निकल के आती है कि उसके पीछे का पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट एक्सपीरियंस ही हमें किसी के मन में क्या चल रहा है वो जानने के लिए वो उस तरीके से बिहेवियर करेगा। तो हमारे पास तीन डेफिनेशन निकल के आई, स्टडी ऑफ सोल, जिसे मॉडर्न टाइम में स्टडी ऑफ माइंड है, स्टडी ऑफ थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं। सेकंड है स्टडी ऑफ बिहेवियर, एंड थर्ड है स्टडी ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। अगर आपको ये तीन ऑप्शन क्वेश्चन आ जाए कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या, अगर आपको ये तीन ऑप्शन दे दिए और लास्ट वाला ऑल ऑफ दीज है, तो आप ऑल ऑफ दीज पे लगाएंगे क्योंकि ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अगर आपसे ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ना हो तब आप स्टडी ऑफ सोल पर टिक लगाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे कि हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी कैसे उसमें चेंजेस आए, क्या क्या रहे उसके पीछे। ठीक है, तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।